नमस्ते, ओम साई राम सभी को और उसी के साथ साथ हैप्पी एंड पॉजिटिव वाला गुड मॉर्निंग। आज की जो रीडिंग है करंट फीलिंग्स क्या है आपके पर्सन की, आपके क्रश की, आपको लेके, और लास्ट नाइट थॉट क्या था आपको लेके, ठीक है। और एक सवाल आप अपने मन में अभी से करना, एक ही सवाल करना और उसका आंसर देखेंगे यस है या नो है। सबसे पहला, करंट फीलिंग्स क्या है आपके पर्सन की आपको लेके। हे यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। ओ बहुत सारे कार्ड्स हैं, नहीं ले सकती। हे यूनिवर्स, हे डिवाइन, हे साईं, प्लीज़ गाइड करें मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेके। अभी इसी वक्त वो क्या सोच रहे हैं, विश कर रहे हैं। 10 स्टार का कार्ड है। और क्या फीलिंग्स है अब मेरे जो भी व्यूअर्स हैं। ओके, ये काम कर रहे हैं, हो सकता है करंट फीलिंग्स में ये बहुत ही ज़्यादा अपने काम पे बिज़ी है, फोकस्ड है, ठीक है, आपका पर्सन जो भी है। ओके, ओके, आपको लेके ओके, लास्ट कार्ड देख लेते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए ना ये इंसान स्टेबल होके ही आपके पास आना चाहते हैं। करंट फीलिंग्स यही है कि मैं बहुत मेहनत करूँगा या करूँगी, उसके बाद ही मैं खुद के पैर पे खड़ा होऊंगा या खड़ी होंगी, उसके बाद ही मैं आगे कुछ कर पाऊँगा। ये इनका विश है और ये इस विश के ऊपर ही काम कर रहे हैं। यहाँ पे 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। अगर ये इंसान आपके पास आता भी है, ठीक है, तो आपको ना गुस्सा नहीं करना, ठीक। यहाँ पे मैं इसीलिए बोल रही हूँ इनका करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेके। देखो, मैसेज ना 2 तरीके की। ये आपको खोने से डर रहे हैं। इनको लगता है ना इस रिलेशन में अब इनको बहुत मेहनत करना होगा। और बहुत सारे लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि वो इस रिलेशन में मेहनत कर रहे हैं और ये अपने करियर पे भी मेहनत कर रहे हैं। और यहाँ पे सवाल ये है इनका करंट फीलिंग्स आपको लेके क्या है। इनको लगता है अगर ये आपके पास आएंगे तो ये जो कप होगा ना, इनका जो प्यार का जो ऑफ़र होगा ये आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, ठीक है। ये विश कर रहे हैं आपके पास आने के लिए, लेकिन ये हो सकता है पेंटिकल्स का कार्ड है और यहाँ पे पेंटिकल्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप देख पा रहे हो। पेंटिकल्स पेंटिकल्स पेंटिकल्स, तो 4 ऑफ पेंटिकल्स है, बहुत ही ऑब्सेस्ड है इस रिलेशन में। जिनके लिए भी आप देख रहे हो, आप हो जाए आपके पर्सन बहुत ऑब्सेस्ड है इस रिलेशन को लेकर। आपको खोने से डरता है या फिर आप डरते हो। ये स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, लेकिन नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये आपको बहुत सॉलिड कमिटमेंट के साथ स्टेबिलिटी देंगे, मतलब ये कंफर्म है। लेकिन अभी फ़िलहाल इनको लगता है कि ये सही टाइम नहीं है। ये हर एक चीज़ के ऊपर एनालाइज कर रहे हैं, सही क्या है, गलत क्या है, क्या नहीं। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, ठीक है। ओके, इनका करंट फीलिंग्स अगर मैं बोलूँ, मिक्स एक करंट फीलिंग्स है। अगर ये इंसान आपके तरफ कोई भी छोटा भी अप्रोच करते हैं ना, तो आपको उनको डिनाई नहीं करनी है, क्योंकि ये ना डिवाइन की तरफ से, ये जो कप होगा ना ये डिवाइन की तरफ से होगा। बहुत कम लोगों के लिए ये भी मैसेज है, अगर आप खुद से अप्रोच करते हो ना तो ये एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे। बहुत कम लोगों के लिए ये भी है। तो ये इनका करंट फीलिंग्स तो ऐसा है कि कुछ लोगों के लिए ये सोच रहे हैं कि अगर मैं जाऊं, आगे बढ़ूं, तो ये मुझे उतना वैल्यू नहीं देंगे या फिर ये डिनाई कर देंगे। मतलब आप ये मेहनत करना चाहते अब जाके। बहुत सारे लोगों का पर्सन सोच रहे हैं कि मैं बहुत मेहनत करूंगी, खुद के पैर पे खड़े होंगी या खड़ी होंगी, फिर जाके मैं इनके पास ये ऑफ़र रखूंगी, तब जाके अगर ये ऑफ़र एक्सेप्ट करे तो करे। ये स्लो है लेकिन खोने से भी डर रहे हैं, ठीक है। तो ये इनकी करंट फीलिंग्स है और सही गलत का एनालाइज भी कर रहे हैं। तो बहुत ही ज़्यादा खुद को कंफ्यूज कर रहे हैं आपका पर्सन, मैं जो देख पा रही हूँ। ओके, अब देखते हैं
कि इनका लास्ट नाइट थॉट आपको लेके क्या था, आपके पर्सन का लास्ट नाइट थॉट आपको लेके क्या था, आपके पर्सन का लास्ट नाइट थॉट आपको लेके क्या था, वो क्या सोच रहे थे मेरे व्यूअर्स के बारे में। वाओ, पता है क्या कार्ड आए हैं, द वर्ल्ड का कार्ड। आप इनकी पूरी दुनिया हो, ये कल रात ये सोच रहे थे, ठीक है। और एक बात मैं बताऊंगी, ये कार्ड ना आने के लिए, वाह ओके, मुझे और कोई कार्ड नहीं चाहिए, कल रात ये बॉटम, आप ना इनके लिए द एम्प्रेस का मतलब एम्प्रेस हो, जो आप लड़का हो चाहे लड़की, ठीक है, क्लियरिटी मिलेगा, एक्शन लिया जाएगा आपके तरफ, ये सोच रहे हैं कैसे ले क्या नहीं, एक बैलेंस, क्या बताऊं क्या कार्ड्स आ रहे हैं। इनका लास्ट नाइट थॉट देखो, जितना भी कंफ्यूज हो ना, मैं बताऊं एक बात, रात के टाइम अगर कोई इंसान आपके लिए सोच रहा है तो डेफिनेटली वो आपसे प्यार करते हैं, आप जितना करते हो ना, इनके दिल में भी उतना ही प्यार है, उतना ही फीलिंग्स है। 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, इक्वल फीलिंग्स है, म्यूचुअल फीलिंग्स है, 2 ऑफ कप्स। ये कल रात ये सारी चीज़ें, इनके इमोशन आपके लिए ओवरफ्लो हो रहे थे, देख रहे हो, एस ऑफ कप्स। ये बैलेंस बनाना चाहते हैं, बहुत सारे लोग, बहुत सारे नहीं, कुछ लोग ट्विन जर्नी में हो बहुत स्ट्रांगली, क्योंकि द वर्ल्ड का कार्ड है, ठीक है, 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये बैलेंस लेके आना चाहते हैं, सॉलिड ऑफर, एक्शन ज़रूर होगा। द एम्प्रेस का कार्ड है, वाव वाव वाव। प्लस लास्ट नाइट थॉट बहुत ही अच्छा रहा है, ये सोचते हैं कि आप एक दूसरे के लिए ही बने हो, आप दोनों का सोल टाई है। और एक बात मैं कंफर्म कर दूं, आप दोनों एक जर्नी में हो, चाहे वो सोल जर्नी चाहे वो ट्विन जर्नी, ठीक है। द वर्ल्ड का कार्ड है, आप दोनों को एक दूसरे के साथ आना ही आना है। ये रिलेशन में आप बहुत बार ऑन ऑफ सिचुएशन में गुजरोगे या गुजर चुके हो बहुत सारे लोग, और आपको लगेगा इस इंसान के साथ एक आपको ना अलग सा फील होता है, मतलब ये जितना भी दूर चले जाएं, ये फिर थर्ड पार्टी के साथ चले जाएं, या फिर ये आपके साथ जितना भी गलत बिहेव कर ले, फिर भी आपके लिए ना ये मतलब होता है ना, ये 1000 गलतियां कर ले फिर भी आप माफ़ करने के लिए तैयार हो। जब भी ये आपके पास आएंगे ना, आप ना मेल्डअप हो जाते हो, जितने भी आपके अंदर गुस्सा है वो कहाँ छूमंतर हो जाते हैं, बस ये इंसान के आने की देरी होती है। क्यों इतनी सारे बात मैं इसीलिए बोल रही हूँ, क्योंकि ये जितनी भी एनर्जी मुझे पिक हुई यहाँ पे, मुझे ट्विन जर्नी बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है। एक मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, उन्होंने मुझे एक कमेंट किए थे कि जिनका भी कमेंट था, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। ट्विन जर्नी में 2 इंसान अलग अलग इंसान से मैरिड हो सकते हैं, यस बिल्कुल हो सकते हैं। अगर आपको ऐसा फील होता है कि जैसे आप किसी और इंसान के साथ, अपने सोलमेट के साथ, या फिर आप किसी भी इंसान के साथ मैरिड हो और आपका जिनके साथ एक कनेक्शन फील होता है, स्ट्रॉन्ग वाला होता है ना, जो अनब्रेकेबल है, कुछ फील होना इंटेंस, और वो भी किसी और इंसान के साथ मैरिज है, ऐसा हो सकता है, ये मुमकिन है, ऐसा होता है, ट्विन जर्नी में ऐसा होता है। यही तो, और आप दोनों ही देखना कि समाज के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हो, आप दोनों के अंदर ही ना एक अलग सा कुछ चाह होगी, कुछ ड्रीम होंगे कि मुझे ये करना है दुनिया के लिए, मुझे वो करना है, ऐसी चीज़ें आप दोनों के अंदर ही होगी। ये भी नोटिस करना आप, क्योंकि आप सोशल वर्कर होंगे ही होंगे, अगर आप नहीं हो अभी, आगे जाके होंगे, ठीक है। तो यस, कल रात ये सोच रहे थे कि फिर से न्यू स्टार्ट करना है, फिर से एक साइकिल में जाना है, और जाओगे भी। आप दोनों तो मेड फॉर ईच अदर हो, आप दोनों का सोल टाई है, और क्या ही बोलूँ मैं, ठीक है। और अब लेंगे सवाल, सबसे पहले अर्चना शुक्ला जी का। आज 2 ही था ना, मैंने 2 ही बोला था ना कि लास्ट नाइट थॉट और करंट फीलिंग्स। यस, ये जब दिन में सोचते हैं ना तो कुछ अलग सोचते हैं आपका पर्सन। अब जब रात को जब सोने जाते हैं, और ये आपके बारे में बहुत खूबसूरत चीज़ें सोचते हैं जब भी इनको टाइम मिलता है, ठीक है। अर्चना शुक्ला जी का सवाल था कि इनके लाइफ में कुछ ऐसे करीब एक इंसान है
जो इनके सामने कुछ है और पीठ पीछे कुछ और इनको एक इंसान के ऊपर शक है, और वो शक इनके दिल का है या दिमाग का है। उनके साथ ये बहुत क्लोज भी हैं, माँ के जगह पे रखते हैं। तो अर्चना शुक्ला जी, आपने बोला था गाइडेंस लेने को, मैं गाइडेंस से ही देखूंगी कि आप जिस इंसान के ऊपर शक कर रहे हो, क्या आपका शक सही है और आपको क्या करना चाहिए, क्या आपका शक सही है। और मैं अर्चना जी मैं साइकोलॉजी के ऊपर भी बात करूंगी, क्योंकि मैं खुद साइकोलॉजी के ऊपर पढ़ाई करती हूँ, आगे भी करूँगी। तो जिस इंसान के ऊपर आप शक कर रहे हो, एक कार्ड आया है, क्या वो इंसान जिस इंसान के ऊपर आप शक कर रहे हो, क्या वो इंसान के, क्या ही बोल रही हूँ, एक मिनट, जिस इंसान के ऊपर अर्चना जी शक करते हैं, क्या वो ही इंसान सही इंसान है? क्या अर्चना जी जिस इंसान के ऊपर शक कर रहे हैं वो सही इंसान है, या फिर अर्चना जी कुछ गलत शक कर रहे हैं? प्लीज़ गाइड करें। और अर्चना जी को आगे क्या करना चाहिए? ओके, ओके, बॉटम की डेक भी देख लेते हैं। देयर समथिंग बेटर, ठीक है, कुछ बेटर होगा। और जिस इंसान, वाव, आपको जवाब मिल गया होगा अर्चना जी। जिस इंसान के ऊपर आपको शक है ना, यस आया है डिवाइन की तरफ से, ठीक है। और नॉट द राइट टाइम, ओके, डोंट स्टॉप, नॉट द राइट टाइम, टेक एक्शन, कुछ भी एक्शन नहीं लेना है आपको। मैं सिनारियो समझ गई हूँ, बिग हैप्पी चेंजेस, ओके। डोंट स्टॉप, किस चीज़ में स्टॉप नहीं करनी है? आपकी जो भी इंट्यूशन है, आपकी जो भी काम है, उनके प्रति आपके जैसे भी बिहेव है वो कंटिन्यू होनी चाहिए। आप प्यार देते हो क्योंकि आपके अंदर प्यार है, राइट? तो आप प्यार ही दोगे। जिनके अंदर कचरा होगा ना, वो कचरा ही दे सकते हैं। बोलना नहीं चाहिए, लेकिन हाँ, अगर आपने उन्हें माँ की जगह पे रखे हैं, तो माँ क्या होता है? अनकंडीशनल प्यार करने वाला इंसान होता है। वो ऐसी एनर्जी है जहाँ पे हर एक बुरी से बुरी शक्ति ख़त्म हो जाता है। लेकिन क्या ही बोलूँ, तो आपको ना आपका अच्छाई उनके सामने प्रोवाइड करनी है। तो डोंट स्टॉप है। बिग हैप्पी चेंजेस, आप जैसे कर रहे हो वैसे करते जाओ, आपके लाइफ में बिग हैप्पी चेंजेस आएंगे। यहाँ पे बोला जा रहा है, आप जिस इंसान के ऊपर शक कर रहे हो, यस, आप सही शक कर रहे हो, वो सही इंट्यूशन आपने पकड़ा है। नॉट द राइट टाइम, अभी राइट टाइम नहीं है। टेक एक्शन, एक्शन लेने के लिए कुछ भी नहीं बोलना है उनको, समझ जाओ, संभल जाओ, ठीक है। अर्चना शुक्ला जी के लिए ये मैसेज था। और अर्चना जी, मैं आपको, जैसे आप बोलते हो ना कि दी, आपका बात सुन के ना मुझे बहुत सारी क्लियरिटी मिलती है, तो मैं ज़रूर आपकी और एक क्लियरिटी दूंगी। कभी भी लाइफ में ना दिल दिमाग में कन्फ्यूज़न, देखो, उन्होंने उनका मतलब आप उनके ऊपर ना ऐसे ही शक नहीं किए होंगे। उनके तरफ से कुछ ना कुछ आपको हिंट्स, या फिर उनका कुछ बिहेवियर, या फिर उनका बॉडी लैंग्वेज, ये साइकोलॉजिकल फैक्ट्स है, मैं आपको बता रही हूँ। कुछ ना कुछ उनके तरफ से आपको ऐसी चीज़ें दिखी हैं जिसके वजह से आपके दिमाग में वो चीज़ें रह गई हैं। भले ही आपने उनको वो जगह दी, उतना प्यार दिया, भले ही वो आपके सामने पूरा शुगर का एक पूरा पहाड़ है, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे इंसान ना कर जाते हैं गलतियाँ, तो आपके दिमाग ने वो ज़रूर क्लिक किया होगा, ज़रूर पकड़ा होगा। प्लीज़ ध्यान देना। और मुझे पता है आप कमेंट भी करोगे, तो कमेंट में ज़रूर बताना मैं सही बोल रही हूँ या गलत। उस इंसान ने कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर किए होंगे आपके सामने जहाँ पे आपको ना फील हो गया होगा अंदर से कि ये कुछ ज़्यादा है, या फिर जैसे आप बोल रहे थे ना, ये मेरा दिमाग का है या नहीं। तो आपका जो इंट्यूशन है वो एकदम सही है। और ये जो दिमाग है ना,
ये हमें जो देखता है, जो महसूस करता है, जो भी इंफॉर्मेशन इनके पास रहता है हमारे दिमाग के पास, वो ना हमें ना इंस्टेंट कुछ क्लू दे देती है। कुछ चीज़ें हुई होंगी, कुछ बातें हुई होंगी उनके तरफ से जिनके बारे में आप पूछ रहे हो, तो उसी वजह से आपने उनके ऊपर शक किया। ठीक है, आपका शक ऐसे ही नहीं आ गया, कुछ चीज़ें हुई है इसीलिए हुआ। तो आपका शक बिल्कुल सही है और सही इंसान के ऊपर ही है। तो बस ऐसे में क्या करना चाहिए, मैं कैसे करती हूँ, मैं डिस्टेंस मेंटेन कर लेती हूँ जहाँ पे मुझे समझ आ जाता है सामने वाला इंसान कैसा है। लेकिन मैं उनको कुछ क्यों नहीं बोलती, क्योंकि मैं इतना बड़ी नहीं हुई हूँ कि मैं आगे से उनको जज करने लग जाऊँ, उनको ये वो भला बुरा बोलने लग जाऊँ। नहीं, वो मेरा संस्कार नहीं है। मेरा संस्कार क्या है, मैं उनसे दूर हो जाऊं, ये मेरा संस्कार है। मैं उनको कुछ ना बोलूं, उनको जो भी बोलना है उनका कर्मा लिखा जा चुका है, ऊपर से रिटर्न में उनको मिल जाएगा, राइट। और एक बात, कभी भी कोई भी आपको अगर ऐसा फील होता हो उनके तरफ से कुछ हो रहा है, सामने वाले की तरफ से कुछ आ रहा है, तो प्लीज़ मत घबराइए और ना ही जज कीजिए, उनको माफ़ कर दें, क्योंकि आपका संस्कार आप प्रेजेंट करते हो। अगर आप भी उन्हीं के जैसे एक्ट करने लग जाओगे तो उनमें और आप में क्या ही फ़र्क रहेगा, और आपको ऐसे इंट्यूशन ही क्यों आएंगे, राइट। तो ये थी। और अर्चना शुक्ला जी, होप मैंने आपका आंसर किया, आपको समझा पाई। और 2 लोग का है, एक है निशा। निशा ने जॉब और मैरिज, तो मैं एक ही सवाल लूँगी निशा जी। मैं एक ही सवाल लेती हूँ, 2 सवाल के लिए आप प्लीज़ दूसरे वीडियोस पे कमेंट कर देना, या फिर ये वीडियो देखने के बाद इसके नीचे कमेंट कर देना, राइट। मैं बताऊँ शादी, निशा जी का फ्यूचर में मैरिज क्या है, कैसा है, 3 कार्ड रीडिंग करें, ठीक है। वाओ, मैरिज के लिए फ़िलहाल मैं यहाँ पे गाइडेंस आया है, सही गलत का आपको दूर से आएगा, जो भी रिश्ता है ये सामने नहीं होगा। और अभी फ़िलहाल सिचुएशन कुछ ठीक नहीं चल रही है निशा जी, ठीक है। ये टेम्पोररी सिचुएशन है, हो सकता है करियर, हो सकता है पैसे, कुछ दिक्कतें हैं, कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन आप मत घबराइए, ये टेम्पोररी है, ठीक है। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और है द चैरियट का कार्ड। आपको बोला जा रहा है जो भी इंसान दूर से या फिर लॉन्ग डिस्टेंस से, जो भी या फिर सोशल साइट से कुछ भी अगर होता है ना, तो थोड़ा जांच परख ले, फिर आगे जाए, ठीक है, आगे बढ़े, आपको बोला जा रहा है। ये इंसान बहुत ही पैशनेट है, ठीक है, पैशनेट रहेंगे। मुझे 3 ऑफ सॉर्ड्स का भी कार्ड देखा, तो मैं सिर्फ यही बोलूँगी, आपको जांच पड़ताल बहुत अच्छे से सही गलत देख लेनी है। और अगर कोई ऑफ़र आता है तो उसको ठुकराइए मत, थोड़ा सा होता है ना, पेशेंसली जाने समझे फिर आगे बढ़ना है। तो मैरिज के लिए अभी थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि सिचुएशन फेवरेबल नहीं है निशा जी, ठीक है। और यहाँ पे है सचिन मिश्रा जी का जो सवाल था वो है, क्या मेरा पास्ट जो लव है वो रीयूनियन होगा उनसे, क्या उनका लवर्स, उनका प्यार उनके लाइफ में रिटर्न आएंगी जो पास्ट में थे। ये जो भी इंसान है ना, ये बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेटिव और क्या बोलूँ, खुद की चीज़ें चलाना, थोड़ा ठगी, ठीक है। 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। और मुझे एनर्जी कुछ ये जैसे कि आप बोल रहे हो ना, आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो उसी इंसान को, अगर वो आ भी जाए ना, अगर वो आ भी जाए, आपका विश तो ज़रूर पूरा होगा। 6 ऑफ कप्स, लेकिन यहाँ पे इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा लोगों की रहेंगी, आपको आपकी जो भी बातें हैं वो क्लियरली बतानी है उनको। हाँ, ये इंसान आएंगे ज़रूर आपके पास, लेकिन ये जो इंसान है ना बहुत चालाक है, तो
सचिन जी, हो सकता है आप इनसे बहुत प्यार करते हो, लेकिन ये इंसान आपके लिए ठीक नहीं होगा। तो एज इट्स अप टू यू, आपको क्या करना है एज योर विश। बस मैं यही बोलूँगी, जो भी करना आप सोच समझ के करना, ठीक है। बार बार लाइफ में नहीं ठगना है ना। तो ये थी आज की रीडिंग। अगर रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आप मुझसे मेरे रीडिंग से कनेक्ट फील कर पाते हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये एक जनरल रीडिंग होती है, कलेक्टिव रीडिंग होती है, टाइमलेस है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती है, तो ब्रॉड माइंड रख के भी देखनी होती है, ठीक है। तो खुश रहना है, पॉजिटिव रहना है। थैंक यू सो मच।